बायोहैक बुक एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट है और जो चीज किसी पर डिपेंडेंट होती है वो चीज उस डिपेंडेंट चीज से बेटर नहीं हो सकती है। I am better. I am the best. It's a true way to express yourself. But if you are saying only I am better, only I am the best, it shows your arrogance. एंड ये लाइन किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाई थी, किसी भी टीचर ने पूरे यूट्यूब पे किसी भी कोचिंग के अंदर नहीं पढ़ाई थी। मैं हमेशा से जब भी पढ़ाता था तो ये सब चीज़ें पढ़ाता था, और मेरे से पढ़ रहे हो, अच्छे मास्टर से पढ़ रहे हो तो उसकी बात तुम्हें मानना है। सो हेलो एवरीवन, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन के बारे में जिनका नाम है डॉक्टर पार्थ गोयल। इन्होंने नीट एग्जाम क्लियर किया है, जेईई एग्जाम क्लियर किया है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। ये एक एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं और इन्होंने एक बायोहैक नामक बुक भी लिखी है, और इस बुक की मदद से आप बायोलॉजी के बड़े बड़े चैप्टर्स को 15 से 20 मिनट के अंदर इफेक्टिव तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। जनरली जब भी कोई ऑथर अपने बुक में कोई मिस्टेक को नोटिस करता है या फिर अपने बुक में उसे कोई चेंजेस करने होते हैं तो उस बुक में उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करके, उन मिस्टेक्स को सही करके एक नई एडिशन उस बुक की लॉन्च कर देता है। सो अब तक इस बायोहैक बुक के 6 एडिशंस आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का पर्पस किसी को डिफेम करना या फिर किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में की गई एनालिसिस और डिस्कशन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉलेज और इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। अब बात करते हैं मेन कंसर्न की। डॉक्टर पार्थ सर के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के बड़े बड़े पैराग्राफ्स को पढ़ना एक वेस्ट ऑफ टाइम है, एंड इवन एनसीईआरटी के उन बड़े बड़े पैराग्राफ्स को ये यूजलेस बताते हैं। अब एनसीईआरटी जैसे ऑफिशियल और नेशनल लेवल टेक्स्ट बुक्स में मौजूद पैराग्राफ्स के लिए यूजलेस जैसे वर्ड का यूज करना इनएप्रोप्रिएट है। अब इन सब बातों से स्टूडेंट्स के माइंड पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। अब एनसीईआरटी के कुछ पैराग्राफ्स को पढ़ते समय बच्चों के माइंड में ये चीज आ सकती है कि यार ये पैराग्राफ्स मुझको समझ में नहीं आ रहे हैं, बोरिंग लग रहा है, तो ये यूजलेस होगा और इसको स्किप कर देना चाहिए। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि पार्थ गोयल सर इस बात का क्लेम करते हैं कि इनकी बायोहैक बुक में 100% एनसीईआरटी कवर्ड है। आइए इस बात का थोड़ा सा रियलिटी चेक करते हैं। एनसीईआरटी बुक का ऑथर कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है। इस बुक को लिखने में बहुत सारे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स ने अपने कलेक्टिव एफर्ट्स पुट किए हैं। एंड इवन एनसीईआरटी के कुछ लाइंस और पैराग्राफ्स तो डायरेक्टली रिसर्च पेपर से इंस्पायर्ड है। एनसीईआरटी एक लेयर्ड बुक है जिसको जितनी बार पढ़ो कुछ नया ही मिलता है। इवन बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स को एनसीईआरटी में नए नए इंसाइट्स मिलते रहते हैं। एनसीईआरटी को कंप्लीटली डीकोड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसीलिए किसी इंडिविजुअल पर्सन का इस बात का क्लेम करना कि उसकी बुक में 100% एनसीईआरटी कवर्ड है, ये थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बायोहैक बुक एनसीईआरटी पर डिपेंडेंट है, और जो चीज किसी पर डिपेंडेंट होती है वो चीज उस डिपेंडेंट चीज से बेटर नहीं हो सकती है। एंड 100% एनसीईआरटी कवर्ड का क्लेम करना इसलिए भी गलत है क्योंकि इस बायोहैक बुक में कुछ मिस्टेक्स हैं। इसीलिए इन द लास्ट कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल रिवीजन के लिए हेल्पफुल हो सकता है, बट एनसीईआरटी बुक का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। सो अब मैं आपके सामने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी बुक 100% एररलेस नहीं हो सकती है। हर एक बुक में कुछ न कुछ मिस्टेक्स होते हैं जिन्हें फ्यूचर में करेक्ट किया जाता है। अब इसी तरह से मुझे इस बायोहैक बुक के न्यू एडिशन में यानी 6th एडिशन में कुछ मिस्टेक्स मिली हैं, और जैसा कि पार्थ गोयल सर ने कहा था कि अगर आपको कोई मिस्टेक मिलती है तो आप उनके टेलीग्राम चैनल पर उस मिस्टेक को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने उन मिस्टेक्स को लेकर उनके टेलीग्राम चैनल पर रिपोर्ट किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। एंड इवन मैंने बार बार मैसेज किया, उनके यूट्यूब चैनल के बहुत सारे वीडियोज़ में, शॉर्ट्स के कॉमेंट सेक्शन में मैंने मैसेज किया, लेकिन उनका रिप्लाई नहीं आया। सो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ये जो बात है वो पार्थ गोयल सर तक पहुँचे, इसीलिए आप
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो मैंने ये डिसाइड किया है कि उन सभी मिस्टेक्स को एक प्रॉपर वीडियो के फॉर्म में, प्रॉपर प्रूफ और NCERT के रेफरेंस के साथ में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूं, और आप लोग भी इस बात का फैक्ट चेक करें और डिसीजन लेकर नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।